HBSC क्लास 10th मैथमेटिक्स। अगर आप एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप बेसिक के हो चाहे स्टैंडर्ड के, आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज बताने वाला हूँ बेसिक वालों को कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, स्टैंडर्ड वालों को कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ताकि तुम जो है फालतू के क्वेश्चंस ना पढ़ो। मान लीजिए बेसिक वाले स्टैंडर्ड के पढ़ने लग रहा है तो उसका क्या फायदा, और स्टैंडर्ड वाले बेसिक के पढ़ रहा है तो उसका क्या फायदा। तो मैं समझाने वाला हूँ कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आपको देखने हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड के हो सकते हैं या फिर ये बेसिक के हो सकते हैं, और मैथमेटिक्स का पेपर हरियाणा बोर्ड कहाँ से बनाता है इसके बारे में भी बताऊंगा। तो आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10th मैथमेटिक्स, आपको पता है कि अब की बार दो प्रकार से पेपर आपके आएंगे, एक 10th बेसिक का पेपर होगा, एक 10th स्टैंडर्ड का पेपर होगा। सबसे पहले डिफरेंस समझ लो, वरना दिक्कत आएगी कि भाई स्टैंडर्ड वालों को कैसे क्या करना है, बेसिक वालों को कैसे क्या करना है। उसके बाद तैयारी करोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो देखो, स्टैंडर्ड और बेसिक दो बातें हैं यहाँ पर। बेसिक मैथमेटिक्स उन स्टूडेंट्स के पास है जिनको मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता, जो कि मैथमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहते हैं, एक तरीके से 10th पास करना चाहते हैं। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स उन स्टूडेंट्स के पास है जिनको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, जो मैथमेटिक्स में आगे चलकर कुछ करना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पर यहीं से डिफरेंस होता है कि भाई जो बेसिक मैथमेटिक्स है, जैसा कि नाम है बेसिक, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आएंगे। वहीं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जो है उसमें हाई लेवल का काम आने वाला है। अब यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है वो समझना। सबसे पहले बात आती है सिलेबस। तो बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स दोनों का सिलेबस सेम रहेगा, दोनों के अंदर सेम क्वेश्चंस रहेंगे, सेम सिलेबस रहेगा, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चंस बदलेगा, वो मैं अभी समझाऊंगा। इसके अलावा हम बात करें बुक्स की, तो दोनों के अंदर सेम बुक्स है। बेसिक वालों को भी वही मैथमेटिक्स की बुक्स पढ़नी है और स्टैंडर्ड वालों को भी वही मैथमेटिक्स की बुक्स पढ़नी है। बुक्स, सिलेबस, ये सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अलग नहीं है। लेकिन अलग कहाँ पर क्या होगा वो समझा देता हूँ। तो देखो, 10th बेसिक जो मैथमेटिक्स होगा उसके अंदर जो क्वेश्चंस रहेंगे उनका लेवल थोड़ा इजी रहेगा। वहीं जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स होगा उनके अंदर जो क्वेश्चंस रहेंगे उनका लेवल थोड़ा हाई रहेगा। अब जैसे एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी चैप्टर ले लेते हैं, पोलिनोमियल ले ले। पोलिनोमियल में बेसिक वालों के कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई ये एक पोलिनोमियल है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। लेकिन स्टैंडर्ड वालों के कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, थोड़े से अप लेवल, यानी कि इनसे थोड़े से ऊपर के लेवल के। If the sum and product of zeros of the polynomial are this respectively, find the quadratic polynomial। यानी कि देख सकते हो क्वेश्चन ही कितना बड़ा है। तो कहने का मतलब क्या है, जो बेसिक मैथमेटिक्स है उनके सिंपल बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर कैलकुलेशन कम होगी। लेकिन जो यहाँ पर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है उनके क्वेश्चंस तो उन्हीं टॉपिक से आएंगे, यानी कि पोलिनोमियल से ही आएंगे, सिलेबस वही है, टॉपिक्स वही है। लेकिन उनका सिर्फ क्या होगा कि यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल डिफिकल्ट होगा, क्वेश्चंस के अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा होंगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर दोनों के लिए सेम रहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो भी दोनों के लिए सेम रहेंगे। बस उनके अंदर क्या होगा कि क्वेश्चंस इजी आएंगे और इनके अंदर जो है हार्ड आएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर पूरी मैथमेटिक्स का मैं जो है आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं वो बताऊंगा। तो वो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दोनों के लिए बताऊंगा। उसमें बेसिक और स्टैंडर्ड का कोई पंगा नहीं है, क्योंकि दोनों के सिलेबस सेम है, दोनों के टॉपिक सेम है इंपॉर्टेंट, लेकिन सिर्फ क्वेश्चंस का लेवल बदलेगा। तो टॉपिक्स तो आपको वही पढ़ने हैं, जैसे कि यहाँ पर जो मेन टॉपिक्स होते हैं चैप्टर्स के, उन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन बस क्वेश्चन इजी और हार्ड, ये दो प्रकार के क्वेश्चन होंगे। इजी जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे बेसिक मैथमेटिक्स के पेपर में डाल देंगे, और जो थोड़े हार्ड बनते हैं वो स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स में डाल देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो, जो मेन टॉपिक्स हैं उनकी वो वीडियो आएगी, उस वीडियो को दोनों प्रकार के स्टूडेंट देख लेना, चाहे आप बेसिक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो चाहे आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, और गारंटी है उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। पहले टॉपिक्स बताऊंगा, फिर एक वीडियो में तुम्हें क्वेश्चन भी बता दूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हिंदी का पेपर करवाया, इंग्लिश का करवाया, मैथमेटिक्स का भी करवा देंगे। लेकिन जो मैं कहता हूं उसको किया करो। तो आपको क्या करना है, उस वीडियो के अंदर PDF दे दूंगा टॉपिक्स की, उसको डाउनलोड करके उस टाइप के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं। बस जो क्वेश्चन तुम्हें हार्ड लगे, तो अगर तुम बेसिक के हो तो उसको छोड़ देना, लेकिन तुम अगर स्टैंडर्ड के हो तो उसको करना। ऐसे ही जो क्वेश्चन तुम्हें इजी लगे, तुम स्टैंडर्ड के हो तो करना, बेसिक के हो तो करना ही करना है। यानी कि यहाँ से एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जो बेसिक के स्टूडेंट हैं उनको स्टैंडर्ड के क्वेश्चन नहीं करने, लेकिन जो स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं वो बेसिक के भी क्वेश्चन जरूर करें, क्योंकि उनके पेपर में थोड़े बहुत क्वेश्चंस इजी भी आएंगे। तो इसीलिए बेसिक वालों को स्टैंडर्ड का नहीं पढ़ सकते तो भी चल जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड वालों को बेसिक का पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके अंदर मिक्स क्वेश्चंस आएंगे ज़्यादातर, जो मैंने पैटर्न समझा है तुम्हारा। तो ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा क्वेश्चंस कैसे समझोगे भाई, जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस है, जैसे तुमने बुक खोली, जो भी तुम पढ़ने लगे उसके अंदर ये देखो कि ये क्वेश्चन इजी हैं,
हार्ड हैं, इसके अंदर कुछ ज़्यादा कैलकुलेशंस हैं, तो जो है स्टैंडर्ड वाले उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। इसके अलावा जो बेसिक स्टूडेंट है वो बेसिक चीज़ें पढ़ लो। बेसिक वालों का पेपर भी थोड़ा हार्ड हो सकता है, बेसिक क्वेश्चंस भी हार्ड ढूंढ के दे सकते हैं बुक्स के अंदर से, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा पेपर अच्छा होगा। तो भाई प्रैक्टिस जो है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। जितना भी टाइम है तुम्हारे पास मैथमेटिक्स के पेपर में, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। छोड़ दीजिए ये चीज़ कि भाई मैं बेसिक से हूँ, स्टैंडर्ड से हूँ। प्रैक्टिस करो, ठीक है। टॉपिक्स वही रहेंगे इंपॉर्टेंट, बार बार कह रहा हूँ। जैसे कि रियल नंबर में जो क्वेश्चन आएगा वो या तो HCM LCM वाले उससे आएगा, या फिर जो है आपका √2 प्रूव करवा दो, ये करवा दो, इस टाइप से आएगा। या फिर मैं बात करूँ पोलिनोमियल से, तो सिंपल क्वेश्चंस जो है या तो यहाँ पर जीरोस निकालना, रूट्स निकालना, इस टाइप के आएंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको जितने भी चैप्टर्स, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स निकालने के आ सकते हैं। इसके अलावा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वहाँ पर जैसे बेसिक का पेपर है तो आ जाएगा फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही अगर स्टैंडर्ड का पेपर है तो आ जाएगा फाइंड द nth टर्म ऑफ द AP, 10th टर्म, 19th टर्म। यानी कि सिर्फ टॉपिक्स वही रहेंगे, क्वेश्चंस का लेवल बदलेगा कि बेसिक में थोड़े इजी, स्टैंडर्ड में थोड़े हाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन टॉपिक्स बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि वही रहेंगे ताकि तुम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो, फालतू के टॉपिक्स ना पढ़ो। ये बात ध्यान हो गई। इसके बाद एक और चीज़ बता देता हूँ, हिंदी का पेपर हुआ, इंग्लिश का पेपर हुआ, मैंने तुम्हें नहीं कहा, लेकिन अब कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड PDF भी हैं, वो भी तुम ले सकते हो। उसके अंदर सॉल्यूशंस हैं। यानी कि ये बात अच्छी है कि भाई मैथमेटिक्स में जो है आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो आपको ज़्यादा जो है यहाँ पर देखने का नहीं पड़ेगा कि भाई कैसे क्या होगा क्या नहीं। सॉल्यूशंस है तो वो PDF तुम लोग खरीद सकते हो। ना मैंने तुम्हें इंग्लिश में कहा, ना तुम्हें हिंदी में कहा, और फ्री PDF प्रोवाइड करवाई थी, इसमें भी करवाऊंगा, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स अब की बार जो है इन्होंने 2 प्रकार से दिया है, स्टैंडर्ड बेसिक। तो हो सकता है कुछ यहाँ पर नए टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ जाए, तो इसीलिए जो पेड PDF है जो यहाँ पर एक्सपर्ट टीचर्स गाइडेंस में बनी है वो ले सकते हो। उसके अंदर आपको सारा का सारा मैथमेटिक्स जो है, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो स्टैंडर्ड हो, दोनों की एक ही PDF है, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट डाले गए हैं, जो यहाँ पर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो आप खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वेबसाइट पे जाके ऊपर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और कूपन कोड यूज़ कर लेना खरीदो तो EP25, ताकि तुम्हें सस्ती मिले। मैं तुम्हारे पैसे की भी वैल्यू करता हूँ भाई, सस्ती मिले इसलिए EP25 यूज़ कर लेना और ख़रीद सकते हो। मैंने ना इंग्लिश में बोला ना हिंदी में, इसमें इसलिए बोला है मैं चाहता हूँ भाई तुम्हारा पेपर 1 नंबर का हो, अच्छा हो। इसके अलावा मैं बात करूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उसकी वीडियो भी आ जाएगी, टॉपिक्स की वीडियो भी आ जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट कि भाई पेपर बनता कहाँ से है। तो मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो NCERT से बनेगा। साफ कह रहा हूँ, जब पेपर दे के आओ तो मैं दिखा दूंगा, पूरा का पूरा पेपर NCERT से बनेगा। NCERT के एग्जाम्पल्स जरूर कर लेना। अगर तुम्हारे पास कोई और बुक है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन NCERT को मत छोड़ना। पहले NCERT करनी है, उसके बाद कोई दूसरी बुक है तुम्हारे पास तो तुम कर सकते हो, उससे कुछ घटेगा नहीं, स्कोर बढ़ेगा। लेकिन NCERT जो है और उसके अंदर भी जो एग्जाम्पल्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस तो है ही हैं, लेकिन एग्जाम्पल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर वहीं से बनते हैं, मैंने बोर्ड की गाइडलाइंस पढ़ी हैं, आप लोग भी देख सकते हो स्क्रीन पे प्रूफ। तो ओवरऑल जो है NCERT जो है उसको जरूर कर लेना। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई किस टाइप से पढ़ना है। जो इजी क्वेश्चंस हैं वो बेसिक वाले, और जो थोड़े डिफिकल्ट है जिनमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, वो स्टैंडर्ड वाले पढ़ लो। और इंपॉर्टेंट टॉपिक सेम है, यानी कि टॉपिक्स बता दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो दोनों के क्वेश्चंस वहीं से आएंगे, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होगा। जैसे कि एक बेसिक वाला बच्चा हो, मैं उसको बोल दूँ 3 + 5, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो कितना हो गया 3 + 5 8। लेकिन अब स्टैंडर्ड का हो तो मैं उसको दूंगा एडिशन ही, लेकिन थोड़ा हाई लेवल का 700 + 239, यानी कि बस थोड़ा लेवल ऊपर नीचे होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वही रहेंगे। एडिशन है तो एडिशन से ही दोनों में सवाल आएगा। ऐसे ही पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल के जो है जीरोज निकालना उसका ही क्वेश्चन आएगा। ऐसे ही AP है तो उनके डिफरेंस आ जाएगा, उनके जो है nth टर्म आ जाएगी। कहने का मतलब आपको जो मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पर पढ़नी है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पेड PDF के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर खरीद सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।